सबसे पहले माता रानी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछा लेंगे और कुछ अक्षत लेकर माता रानी की स्थापना के लिए हम यहाँ पर चावलों का एक आसन बना लेते हैं और माता रानी की तस्वीर को यहाँ पर हम स्थापित कर देंगे। माता रानी के लिए श्रृंगार के लिए हम माता रानी के लिए चुनरी लेकर आए हैं। वो चुनरी हम माता रानी को उड़ा देंगे। ये माता रानी की चुनरी है जिसको हम इस प्रकार माता रानी के ऊपर उड़ाएंगे। जय माता रानी। ये माता रानी पर हमने चुनरी उड़ा दी है। फिर बाबा हमारी जो और भी देवी देवता हैं उनको भी हम यहाँ पर उठाने वाले हैं। ये हमारे लड्डू गोपाल के आसन के लिए है। लड्डू गोपाल को भी हम वस्त्र बनाने वाले हैं। जो लड्डू गोपाल के लिए वस्त्र हैं उनको हम बनाएंगे। घट स्थापना के लिए हम सबसे पहले एक अष्टकमल का निर्माण करेंगे। उसके लिए हम कुछ पीले चावल ले लिए हैं, उनको हम चौकी पर बिछा देंगे। इस तरीके से अष्टकमल का निर्माण किया जाता है। अष्टकमल पर ही हम घट स्थापना का बहुत महत्व है, तो हम इस प्रकार से अष्टकमल बनाकर, वैसे तो अष्टकमल अलग अलग टाइप से लोग बनाते हैं, तो आप YouTube पे बहुत सारे वीडियो पड़े हैं जिस पर आप अष्टकमल कैसे बनाया जाए तो वो आप वीडियो देख सकते हैं। मैं इस प्रकार से अष्टकमल बनाती हूँ, तो मैं वही आपको दिखा रही हूँ। इस अष्टकमल को बनाकर सबसे पहले हम जो मिट्टी का पात्र है जिसमें हम जवारे बोने वाले हैं, हम वो इसके ऊपर रखेंगे, क्योंकि हम घट की स्थापना इसी पात्र के ऊपर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इस मिट्टी के पात्र को चौकी के ऊपर और जो हमने अष्टकमल बनाया उसके ऊपर विराजित करेंगे। इस प्रकार से हम इस मिट्टी पर थोड़ा सा जल का छिड़काव करेंगे। शुद्ध जल है जिसको हम इसके ऊपर छिड़काव करेंगे, क्योंकि हम इसके ऊपर घट की स्थापना करने वाले हैं, इसीलिए इसको पहले से हम इसमें जवारों को बो देंगे। तो जवारे बोने के लिए हमने जो जवारे रात को ही गला दिए थे, उन जौ को हम इसके ऊपर छिड़क देंगे। जवारों को छिड़क कर हम घट को इसके ऊपर स्थापित करने वाले हैं। तो वो आप देखें कि मैं उस घट में क्या क्या डाल रही हूँ। घट के ऊपर जो हमारा मिट्टी का पात्र है जिसमें हमने जल भरा है उसके ऊपर हम अब सतिया बना लेंगे। और इस प्रकार मटके को हम सजा लेंगे। घट के मुख पर कलावा बांधना बहुत आवश्यक है। इसको हम वस्त्र समर्पयामि बोलते हैं, क्योंकि हमने उनका वस्त्र का समर्पण किया है। तो हम मटके को भी, क्योंकि सभी देवी देवताओं का वास होता है मटके में, ऐसा माना जाता है, इसीलिए हम इसको भी वस्त्र रूपी ये जो कलावा है उसको उसके मुख पर हम इस प्रकार बांध देंगे। मटके में अब हम कुछ सामग्री है जो उसमें डाली जाती है वो हम डालेंगे। ये हल्दी है, हल्दी की गांठ है, इसको भी हम मटके में ही डालेंगे। ये सुपारी है, सुपारी को भी इसमें डाला जाएगा। ये इलायची है, इलायची को भी हम डालेंगे। इस तरीके से हम 5 वस्तु हैं जो कि हम डालते हैं। गंगाजल हो गया, जल हो गया, ये कुछ लौंग है, उनको भी हम पात्र में ही डालेंगे। और इसके अलावा हम इनको रोली भी समर्पित करेंगे, जल को रोली भी समर्पित करेंगे, रोली, और कुछ चावल भी समर्पित करेंगे, तो चावल भी हम इसमें डाल देंगे। घट में फूल नहीं डाले जाते क्योंकि फूल सड़ जाते हैं, तो हम फूलों को नहीं डालते हैं उसमें। अब हम पात्र को एक पूर्ण पात्र के साथ ही ढक देंगे। तो उसमें पूर्ण पात्र को भी हम एक टीका लगा लेते हैं, एक सतिया बना लेते हैं, और उस पूर्ण पात्र में हम कुछ पीले चावल हैं वो भर देंगे, क्योंकि पात्र खाली नहीं होना चाहिए। तो इस पात्र को हम घट के ऊपर रखने वाले हैं, और पात्र में ही कुछ हम, ये दूर्वा है, दूर्वा भी बहुत पवित्र मानी जाती है और गणेश जी को चढ़ती है, और क्योंकि घट स्थापना में सभी देवी देवताओं का इसमें वास होता है, तो घट में हम ये दूर्वा भी समर्पित करेंगे। तो ये इस प्रकार हमने ये दूर्वा भी इसमें डाल दी है। अब हम घट में पूर्ण पात्र को रख देंगे। इस प्रकार से हम पूर्ण पात्र को घट के ऊपर रख देंगे। अब हमने इस प्रकार से ये नारियल ले लिया है जिसको कि हमने कलावा से बांध लिया है, और
इस पर टीका कुमकुम भी लगा दिए हैं। अब हम इस नारियल को घट के ऊपर स्थापित करेंगे। नारियल को घट के ऊपर इस प्रकार स्थापित किया जाता है कि जिधर उसका जहाँ से वो पेड़ के साथ जुड़ा रहता है उसको उसका मुख मानते हैं और उसको हम अपनी साइड में रखते हैं, और इसीलिए हम इसको इस तरीके से स्थापित करेंगे, जहाँ हम बैठे हैं वहाँ से हम इसको इस तरीके से स्थापित करेंगे कि वो उसका मुख हमारी तरफ ही रहे। तो इस तरह से हम नारियल को यहाँ स्थापित कर रहे हैं, और नारियल में अब हम टीका कुमकुम और अक्षत समर्पित करेंगे। इस प्रकार से हमारा नारियल और घट का स्थापना हो गई है। और अब हम चलते हैं देवी माता की पूजन की तरफ। ये इत्र की शीशी है जो कि माता रानी को इत्र बहुत ही पसंद है। तो वैसे तो सभी भगवान को हम इत्र समर्पित करेंगे, तो ये इत्र की शीशी है जिसको हम थोड़ा सा रुई में लेकर माता रानी को समर्पित करेंगे। माता रानी के सभी जगह हम इत्र लगा देंगे, सभी देवी देवताओं को भी हम इत्र लगा देंगे। जय माता रानी। इस प्रकार हमने नारियल को भी चुनरी चढ़ा दी है, उसको टीका और अक्षत चढ़ा दी है। दूसरे भगवान हैं हमारे जो हनुमान जी हैं, गुप्त भगवान हैं, उनको भी हमने वस्त्र रूपी मौली चढ़ा दी है, और माता दुर्गा को भी चुनरी चढ़ा दी है। भगवान शंकर और गणेश जी को भी हमने चुनरी चढ़ा दी है, उनको भी वस्त्र पहना दिए हैं। और हमारे लड्डू गोपाल को आप देख ही रहे हैं कि कितने सुंदर तरीके से सजाए हैं, वो भी उनको मुकुट पहनाया, नई माला पहनाई है, और उनको भी उनकी पोशाक को पहना दिया है। यहीं साइड में मेरे शंकर भगवान और नंदी और गणेश जी भी विराजित हैं। अब हम नवग्रह की स्थापना करेंगे। नवग्रह की स्थापना वैसे तो उसमें पान का होना आवश्यक है, लेकिन पान चूँकि मिला नहीं था, इसीलिए हम अभी अक्षत से ही नवग्रह की स्थापना करेंगे। तो नवग्रह में हमारे बुध देव, बृहस्पति देव, शुक्र देव, राहु, केतु, मंगल देव, ये सभी 9 देवी देवता या 9 ग्रह आते हैं जिनकी हमें पूजा की जाती है। तो हम नवग्रह की भी स्थापना बहुत ही आवश्यक है किसी भी पूजा पाठ में। तो हम नवग्रह की स्थापना करेंगे। इस प्रकार हम 9 ग्रहों को साक्षी मानते हुए उनको यहाँ विराजित करेंगे। नवग्रहों पर हम रोली कुमकुम से टीका करेंगे। और इनको नवग्रहों को मानते हुए हम इनको सुपारी है जिनका कि हम नवग्रहों के जो हमने विराजित की है उनके ऊपर हम सुपारियों से ही नवग्रह को मानकर ये हम करते हुए नवग्रह को, ये हमारे पास सुपारी है जो कि 9 सुपारी हैं। 9 सुपारियों को हम इन अक्षत के जो हमने आसन बनाए नवग्रह के लिए उनके ऊपर स्थापित करेंगे। तो हम सभी देवी देवताओं का नाम लेते हुए इनको हम यहाँ पर स्थापित कर रहे हैं। इस सभी सुपारियों को, ये 9 सुपारी हैं, इनको हम नवग्रह मानकर स्थापित कर रहे हैं। इस तरीके से हमने 9 सुपारियों को यहाँ पर स्थापित कर दिया है। अब हमको वस्त्र रूपी मौली पहनाएंगे। तो हम थोड़े थोड़े से टुकड़े करके वस्त्र के रूप में हम नवग्रह को चढ़ाएंगे, वस्त्रम समर्पयामि कहते हुए। तो ये वस्त्र समर्पित है सभी देवी देवताओं को, सभी 9 ग्रहों को, बुध देव को, बृहस्पति देव, शुक्र देव, मंगल देव, चंद्रदेव, राहुदेव, केतुदेव, सभी देवी देवताओं को, जो भी 9 ग्रह हमारे ब्रह्मांड में हैं, उन सभी 9 ग्रहों को हम यहाँ आह्वान करेंगे, उनको यहाँ बुलाएंगे और पूजा में उनको उनकी भी पूजा साथ में करेंगे। तो इस तरीके से हम 9 ग्रहों की पूजा करेंगे। सभी 9 ग्रहों को हम वस्त्र रूपी ये मौली बना दिए हैं। अब हम इन 9 ग्रहों पे टीका करेंगे। सभी 9 ग्रहों पे हम टीका करेंगे। ओम बुद्धदेव, मंगलदेव, बृहस्पतिदेव, ओम रोली समर्पयामि नमो नमः, चंद्रम समर्पयामि नमो नमः, चंद्रम समर्पयामि नमो नमः, ओम अक्षतम समर्पयामि नमो नमः, अक्षतम समर्पयामि नमो नमः, ओम अक्षतम समर्पयामि नमो नमः, ओम अक्षतम समर्पयामि नमो नमः। अब हम इस पे पुष्प चढ़ाएंगे सभी 9 ग्रहों पे। ओम पुष्पम समर्पयामि नमो नमः, ओम पुष्पम समर्पयामि नमो नमः, ओम पुष्पम समर्पयामि नमो नमः। माता रानी को भी हम रोली और टीके कुमकुम का तिलक करेंगे। ओम रोली समर्पयामि नमो नमः। सभी 9 देवी को हम यहाँ जो हमारी तस्वीर में है उन सभी को हम रोली लगाएंगे। ओम नव दुर्गे देवी नमो नमः। साथ ही हम उनको अक्षत चढ़ाएंगे। ओम अक्षतम समर्पयामि नमो नमः, अक्षतम समर्पयामि नमो नमः, अक्षतम समर्पयामि नमो नमः, ओम अक्षतम समर्पयामि नमो नमः, अक्षतम समर्पयामि नमो नमः, ओम पुष्पम समर्पयामि नमो नमः। माता रानी को लाल रंग बहुत ही पसंद है, तो हम यहाँ गुलाब का फूल, ऐसे इनको गुड़हल का फूल चढ़ता है लेकिन अभी उपलब्ध नहीं था, तो अभी गुलाब का फूल ही माता रानी को हम चढ़ा रहे हैं। ओम पुष्पम समर्पयामि नमो नमः, ओम पुष्पम समर्पयामि नमो नमः, ओम पुष्पम समर्पयामि नमो नमः। हमारी गणेश जी की सबसे पहले पूजा होती है, तो मैंने गणेश जी की पूजा पहले ही सर्वप्रथम कर ली थी, उनको अक्षय चावल और दूर्वा चढ़ा दी थी। अब हम शंकर भगवान को तिलक लगाएंगे। अष्टगंधक का भी पास तिलक है, तो अष्टगंधक का तिलक लगाएंगे। ओम नमः शिवाय, ओम चंदनम समर्पयामि नमो नमः, ओम चंदनम समर्पयामि नमो नमः, ओम नंदी को भी हम तिलक लगाएंगे। ओम अक्षतम समर्पयामि नमो नमः, अक्षतम समर्पयामि नमो नमः, ओम अक्षतम समर्पयामि नमो नमः। और हम लड्डू गोपाल को भी अष्टगंधक का ही तिलक लगाएंगे। ओम अक्षतम समर्पयामि नमो नमः, ओम अक्षतम समर्पयामि नमो नमः, ओम अक्षतम समर्पयामि नमो नमः, ओम पुष्पम 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 समर्पयामि नमो नमः। अन्य देवी देवता जो हमारे यहाँ विराजित हैं, हम उनको भी रोली और अक्षत से उनका भी पूजन करेंगे। ओम चित्रगुप्ताय नमः, ओम जय हनुमान,
ओम अक्षतम समर्पयामि नमो नमः अक्षतम समर्पयामि नमो नमः ओम अक्षतम समर्पयामि नमो नमः ओम अक्षतम समर्पयामि नमो नमः अक्षतम समर्पयामि नमो नमः ओम अक्षतम समर्पयामि नमो नमः ओम चंदनम समर्पयामि नमो नमः ओम चंदनम समर्पयामि नमो नमः ओम चंदनम समर्पयामि नमो नमः समर्पयामि नमो नमः ओम पुष्पम 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 समर्पयामि नमो नमः। इस प्रकार हम सभी देवी देवताओं को विराजित करके उनको उनको साथ में उनको आह्वानित करते हुए कि वो आए और मेरी नव दुर्गे की पूजा में शामिल हों, मेरे जो भी मेरी पूजा में जो भी मुझसे गलती हो रही है उसको वो क्षमा करे, मुझे अज्ञानी समझ के मुझे क्षमा करे, ऐसी प्रार्थना करते हुए हम नव दुर्गा की पूजा करेंगे। इसके साथ ही हम अब अखंड दीपक जलाएंगे और साथ में हम दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करेंगे। उससे पहले भगवान को हम कुछ फल चढ़ाते हैं। जैसे 5 प्रकार के फल माता रानी को चढ़ाए जाते हैं, खट्टे फल माता रानी को नहीं चढ़ाए जाते हैं। और इसके अलावा हम माता रानी को 5 प्रकार के मेवा भी चढ़ाएंगे। माता रानी को हमने 5 प्रकार के मेवा लिए हुए हैं, वो भी हम माता रानी को समर्पित करेंगे। माता रानी को हमने 5 प्रकार की मेवा समर्पित कर दी। इसके अलावा हमारे पास घर का बना हुआ भी प्रसाद है, जो कि आज हमारे नवदुर्गी के प्रारंभ के समय बना है। तो हम भगवान को मीठा प्रसाद ही चढ़ाएंगे, तो वो भी हम भगवान के सामने ही रख देंगे। तो इस प्रकार से हम भगवान के सामने सभी फल और प्रसाद चढ़ाकर फिर हम उनको समर्पित करके भगवान की हम अखंड ज्योति जलाएंगे और दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे, दुर्गा चालीसा का पाठ करेंगे। उसके बाद एक छोटा हवन करेंगे। माता रानी के सामने घी का दीपक जलाएंगे। ओम दीपम ज्योति शुभम करोति कल्याणम, ओम दीपम ज्योति शुभम करोति कल्याणम, ओम दीपम ज्योति शुभम करोति कल्याणम। अगरबत्ती भी हम धुआं दिखाएंगे, अगरबत्ती दिखाएंगे तो धूप दीप सभी हम देवी माता के सामने जलाएंगे। ओम ओम जय माँ दुर्गे माँ जय माँ अम्बे माँ जगदम्बिके जय माँ काली महाकाली की दुर्गा देवी नमोस्तुते। ओम जय देवी देवी नमो नमः, ओम दुर्गा देवी नमो नमः। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम इस प्रकार घी का दीपक हम माता के दाईं ओर स्थापित कर देंगे। इसके पश्चात हमारी माता रानी की स्थापना हो चुकी है, घट की स्थापना भी हो चुकी है और हमारे सभी देवी देवता भी विराजमान हो चुके हैं। सभी को वस्त्र आदि पहना के टीका चंदन रोली लगाकर नवग्रहों की भी स्थापना हो चुकी है। माता रानी के सामने दीपक की भी स्थापना हो गई, दीपक भी हमने जला दिया है। वह अगरबत्ती और धूप भी देवी माता को हमने दिखा दी। इसके पश्चात हम दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे, जिसको भी करना हो। यदि नहीं कर सकते हैं तो आप दुर्गा चालीसा भी पढ़ सकते हैं, अन्यथा वो भी नहीं हो रहा है तो फिर आप माता रानी की जो आरती है वो आरती आप गाकर देवी माता को प्रसन्न करें। इसके बाद मिलते हैं हम अगले माता के जो भी पूजन होगा, उस माता के पूजन में हम आपको मिलेंगे। जब तक के लिए देवी माता की जय हो, जय माता की।